Hey guys, welcome back to my channel. Today I am going to talk about a contouring. Few easy steps of contouring, साथ ही में bronzing and highlighting and concealing also. इन सबको कैसे natural way में करना है, let's get started. I have already washed and moisturized my face, so अब मैं quickly इसे prime करूँगी. Primer मैं use कर रही हूँ Benefit का Poreless Primer. As I have already talked many times that primer is really important before applying any foundation, but आज मैं primer और foundation के बारे में बात नहीं करूँगी. I don't want to waste time. Now I'm applying a foundation. It's by L'Oreal. It's the shade 100. It's L'Oreal Infallible. I'm going to blend it with brush and then मैं beauty blender से अच्छे से blend करूँगी. फाउंडेशन अपनी स्किन कलर की टोन का ही लेना चाहिए, ना ही बहुत लाइट ना ही डार्क. नो वेट ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से फाउंडेशन टैप हो गया है. अब हम क्विकली करेंगे कॉन्टरिंग. फॉर कॉन्टरिंग आई एम यूजिंग के ब्यूटी कॉन्टरिंग स्टिक इन द शेड कैरमल फोकस. कॉन्टरिंग का शेड हमेशा अपनी स्किन से 2 या 3 शेड डार्क कर लेना है. आप चाहें तो कोई डार्क कलर ब्राउन कलर की लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो 2 शेड डार्कर हो. चीक कॉन्टरिंग थोड़ी ट्रिकी होती है कंपेयर टू अदर एरियाज़. सो जहाँ हेयर लाइन मेरी ख़त्म हो रही है, हमें वहाँ से पेंसिल ड्रॉ करनी है और हमारी चीक बोन की हाफ लेंथ तक ड्रॉ करनी है. बहुत नीचे तक लिप्स की तरफ नहीं लाना है. सिर्फ मेरी जितना चीक बोन है, फिर से देखिए, सिर्फ हाफ चीक बोन तक. और अब साइड टेम्पल्स से जॉइन करना है हमें हेयर लाइन तक. एंड देन हमें इसे अपनी जॉ लाइन की तरफ ले जाना है. सो बेसिकली इट्स इन्वर्टेड 3. Here also it's 3. We have to make 3. अब हमें फोरहेड पे ये जॉइन कर देना है. आप चाहें तो एक सिंगल लाइन भी कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा फिल कर रही हूँ बिकॉज मेरा लॉन्ग फेस है, सो आई वॉन्ट टू मेक इट लिटिल बिट शॉर्ट. नाउ लिटिल बिट अंडर द लिप्स. इससे आपकी चिन जो होगी थोड़ी और इन्हांस होगी. और अब नोज़, ये भी एक थोड़ा ट्रिकी पार्ट होता है. नोज़ को भी आपको सिर्फ शेप देनी है, बहुत ही लाइट हैंड से, बहुत नेचुरल वे में. एक अच्छे मेकअप की पहचान है ब्लेंडिंग. सो आपको ब्लेंडिंग करनी है अच्छे से, चाहे आप किसी कॉन्टरिंग ब्रश से ब्लेंड करें या फिर ब्यूटी ब्लेंडर से, बट द ब्लेंडिंग शुड बी गुड. सो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस. सो ब्लेंडिंग को आप बहुत जेंटली टैप करना है, रब नहीं करना है, अदरवाइज़ वो बहुत पैची दिखेगा. सो जैसे मैं दिखा रही हूँ आपको, बहुत जेंटली यू हैव टू टैप. सी वो आपकी स्किन से ब्लेंड हो जाएगा. ब्लेंडिंग इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट. अगर आप आउटडोर भी जाते हैं मेकअप करके, कॉन्टरिंग करके, सो इट विल नॉट बी विजिबल. There are many types of contouring kits in the market. You can use any contouring kits, but just make sure your shade should be 2 or 3 shades darker than your natural skin tone. As you can see, जहाँ जहाँ contouring की थी वो shade blend होके वो area dark हो गया है, but आई नो ये अभी लग रहा होगा कि बहुत सारा दिख रहा है, अजीब सा लग रहा है, कुछ एरिया डार्क कुछ एरिया लाइट, बट अभी मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है. सो नेवर जज योर मेकअप वेरी क्विकली. वी हैव टू डू कंसीलिंग एंड हाईलाइटिंग एंड मैनी मोर. सो आप देख रहे हैं मैंने नोज़ को भी लाइट हैंड से अच्छे से ब्लेंड किया है, और नोज़ जिससे कि थोड़ी और पतली और defined लगे. See now I can see a little bit difference, like face cuts आ गए हैं और nose एक defined लग रही है. अब now quickly we'll do concealing. So for the concealer I'm using Maybelline Fit Me concealer in shade Sand. Now I'm concealing under my eyes. हमें concealer V shape में लगाना होता है और inner corner से start करें, और कंसीलिंग वहाँ करना है जहाँ पे हमने कॉन्टरिंग नहीं की है. सो जो हमारा एरिया जहाँ हम कंसील कर रहे हैं वो एरिया और ब्राइट लगे और ज़्यादा डिफाइंड लगे. सो इट्स ब्रिज ऑफ द नोज़, अंडर आइज, लिटिल बिट ऑन चिन और चीक्स पे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिससे कि चीक बोन्स और लिफ्टेड लगें, और थोड़ा सा forehead, middle of forehead. Now again with the beauty blender, blending and blending. So you just have to blend all the concealing areas.
Actually, contouring is not very important until and unless you are doing any marriage makeup, party makeup, any photo shoot. So उसमें फेस बहुत डिफाइंड होके आता है, पिक्चर्स बहुत ही अच्छी आती हैं. बट अगर आप बहुत नेचुरल डेली मेकअप कर रहे हैं और आउटडोर में बहुत लाइट मेकअप चाहते हैं जो बिल्कुल ही नो मेकअप लुक हो, सो यू कैन यूज़ ओनली ब्रॉन्जिंग एज वेल. सो ब्रॉन्ज़र भी यूज़ कर सकते हैं सिर्फ अगर कॉन्टरिंग नहीं करना चाहते हैं तो. लुक एट द फेस नाउ, इट लुक्स सो नेचुरल, ईजीली ब्लेंड हो गया है, बहुत पैची नहीं लग रहा है. सो इट्स ऑल अबाउट ब्लेंडिंग. सॉफ्ट जेंटली हैंड से आपको कंसीलर को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है जिससे कि फेस और लिफ्टेड लगे. फॉर नोज़ आप ब्रश से ब्लेंड करें तो वो बहुत ईजी रहेगा क्योंकि एक फाइन लाइन होती है, नहीं तो फिर वो कॉन्टूरिंग की जो लाइन है उससे मिक्स होने का डर है. सो हमें वो एक थोड़ा सेपरेट रखनी है, बाकी हमें फिर अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करना है. सो कॉन्टूरिंग एंड ब्लेंडिंग फिनिश. नाउ मूविंग ऑन टू ब्रॉन्जर. आई एम यूजिंग हुला ब्रॉन्जर बाय बेनिफिट. इसमें भी एक ब्रश है और एक एंगुलर ब्रश होता है, ब्रॉन्जिंग ब्रश, जो बहुत अच्छा होता है ब्रॉन्ज़र के लिए. मैं सारा लिंक कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन गो एंड चेक आउट ओवर देयर. सो फॉर द ब्रॉन्ज़र हमें यूज़ करना है जहाँ हमने कॉन्टरिंग की है. आई एम जस्ट यूजिंग माई हैंड वेरी जेंटली एंड यू हैव टू blending and blending. You have to move your hands very gently and to blend your bronzer into the skin. It should not look patchy. अगर आपका हैंड बहुत जेंटली चलेगा, बहुत फास्ट नहीं, तो वो बिल्कुल भी पैची नहीं लगेगा. You just make sure you are moving your hands very gently over the areas where we have contoured already. Now I'm showing you with the angular brush also. I'm using the same direction and moving my hands very gently, and you have to move upward direction because the face will look more lifted. I love bronzing. If I have to choose between contouring and bronzing, I would go for bronzing. एक बहुत warm look देता है आपके face को. To be honest, I never used to do bronzing and contouring when I used to do makeup few years back, but जब मैंने स्टार्ट किया then I see a major difference in photos. For the nose I am using small angular brush. हमें ब्रॉन्जिंग भी वहीं करनी है जहाँ हमने कॉन्टूरिंग की थी. जैसे आप देख रहे हैं मैं बहुत लाइट हैंड से ब्रश को मूव कर रही हूँ. जो इनर कॉर्नर्स ऑफ आईब्रोज होती हैं वहाँ हमें ज़रूर करना है, वही आपको एक डिफाइंड शेप देगा नोज़ की. Now the next important step is setting up whatever we have done. So I'm using Fit Me setting powder by Maybelline. Now जो हमने अंडर आईज अपनी कंसील की हैं, अब उन्हें हमें अच्छे से सेटिंग पाउडर से सेट करना है जिससे कि अंडर आईज में जो क्रैक्स आ जाते हैं, फ्लेकीनेस आ जाती है, वो नहीं आएगी. I have quickly done my eye makeup here so that I can jump over blusher and highlighter without wasting a time. For the blusher I am using Stila Cosmetic blusher. I forgot the name. I am going to write in the description box below. So blusher कहाँ यूज़ करना है? Blusher को हमें cheeks पे यूज़ नहीं करना है. We have to apply over cheekbones. Otherwise you will look like a clown. ये गलती बहुत लोग करते हैं. Blusher को cheeks पे नहीं, cheekbones पे लगाना है. It's all about blending. So blend करना है brush को बहुत ही gently. एक हिंट ऑफ कलर चीक्स बोन पे दिखना चाहिए, ना ही बहुत पिंकी और रेडिश जो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है अगर आप नेचुरल एक क्लासी मेकअप चाहते हैं. So blusher plays a very important role. I'm putting a little bit over my nose. It gives a very natural look to the face. Now you can see a difference. फेस कितना डिफाइंड लगने लगा है, जॉ लाइन, नोज़, और बिल्कुल भी अभी तो मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ है, बिल्कुल भी हैवी नहीं लग रहा है, बहुत ही नेचुरल एक सॉफ्ट लुक आ रहा है फेस पे. नाउ मूविंग ऑन टू एवरी गर्ल्स फेवरेट highlighter. I'm using Mary Luminizer by The Balm. This is also very important at how you are using highlighter. For the highlighter you have to use in a curved C shape. It should be curved C shape, not all over your cheeks. It will look very bad.
आपकी चीक बोन्स जो होती हैं उसी एरिया में आपको सी कर्व शेप में हाइलाइटर लगाना है. You can apply the highlighter with fan brush also, a normal brush also, or with your finger also. It's all about blending. You have to blend nicely, should not look patchy. So again I'm showing you, I'm applying the highlighter in C curved shape. Now highlighting my nose with small and thin brush. So I'm using the highlighter on the bridge of my nose. Never apply the highlighter पूरी नोज़ पर. थोड़ी सी जो स्टार्टिंग होती है आपके ब्रिज ऑफ द नोज़, वहाँ हल्के से हाथों से ब्लेंड करना है. और आपकी टिप ऑफ द नोज़ पे, पूरी नोज़ पर नहीं लगाना है, जस्ट ब्रिज ऑफ द नोज़ एंड लिटिल बिट, बहुत ही फाइन टिप ऑफ द नोज़. And the cupid area, just very little. And highlighting my brow bone also. And the lipstick plays a super important role. इससे मेकअप पूरा complete लगता है. आप पूरा जज कर सकते हो अपना मेकअप आफ्टर लिपस्टिक according to what you are wearing. And I forgot to highlight my inner corner of eyes. इससे eyes और थोड़ी बड़ी लगती हैं और आई मेकअप और पॉप अप होता है. So as you can see guys, small things make such a big difference in your makeup. और मेकअप पूरा जब हम पूरा तैयार हो जाते हैं और लिप कलर लग जाता है तब ही पता चलता है. सिर्फ कॉन्टूरिंग और सिर्फ फाउंडेशन से जज नहीं करना चाहिए. Now the last step, I'm using setting spray by Urban Decay All Nighter setting spray. I'm spraying all over my face. Now I'm tapping with ब्यूटी ब्लेंडर. सो हम ब्यूटी ब्लेंडर से क्यों टैप करते हैं, बहुत ही नेचुरल लुक आ जाता है. जितना भी एक्स्ट्रा फाउंडेशन और पाउडरी लुक फेस पे होता है वो अच्छे से ब्लेंड हो जाता है स्किन के अंदर. और आप 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद फेस से जो नेचुरल ग्लो आता है मेकअप पे, वो अमेजिंग लगता है. नाउ लुक एट द नेचुरल ग्लो माई स्किन इज़ गिविंग. एवरीथिंग इज़ ब्लेंडेड सो नाइसली. कुछ भी पैची नहीं लग रहा है. एक डिफाइंड शेप आ गई है फेस पे. जस्ट मेक श्योर आप सेटिंग स्प्रे ज़रूर यूज़ करें आफ्टर कंप्लीटिंग योर मेकअप एंड डैप जेंटली विद द ब्यूटी ब्लेंडर. I love this whole look. It's very natural. You can do it outdoor also and indoor also. It will not look patchy at all. It giving such a defined look to my face. So it's very natural. अगर आप इसे डे लाइट में भी देखेंगे it will look very natural, not heavy on the face. और it's all about blending. Makeup is all about blending. It should blend easily and nicely all over your face. तो वो बिल्कुल भी patchy नहीं लगता है. So guys, if you like it, do subscribe my channel and you can follow me on Instagram also, #KiwiTandan. And do let me know in comment section below if you have any questions regarding this video.